मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति से आज का यह सत्र प्रारंभ करते हैं। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुर्वन्ति देव्यैस्तव हि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुर्गणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, पिछले सत्र में हमने 7वें अध्याय के 17वें श्लोक तक अध्ययन किया था और 17वें श्लोक तक जो प्रकरण था वो ये था कि भगवान ने ये बताया कि 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। उसमें से 4 प्रकार के लोगों को भी उन्होंने 2 श्रेणी में बांटा। पहली श्रेणी में बताया आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। आर्त अर्थात जो दुखी हैं, जिन्हें भगवान की मदद की ज़रूरत है, जो भय की वजह से या किसी और विपत्ति की वजह से दुखी होकर भगवान को याद करते हैं उस दुख का निवारण के लिए। अर्थार्थी अर्थात जो किसी कामना प्राप्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए भगवान का ध्यान करते हैं। और तीसरे, जिनका भगवान को जानने में जिनकी जिज्ञासा है, जिनको जानने की इच्छा है। तो ये जो तीनों प्रकार के जो भक्त हैं, ये पार्ट टाइम भक्त हैं। ये पार्ट टाइम भक्त है। ये जब वो, जैसे जो आर्थ है, जब उसको कष्ट होता है तो भगवान को याद कर लेता है। लेकिन इनमें भी एक विशेषता है कि इनकी भगवान में परम श्रद्धा है। इनको परम विश्वास है कि भगवान की भक्ति करने से ही उनकी कामना पूरी होगी, उनका कष्ट निवारण होगा। और भगवान को प्राप्त यदि करना है, भगवान को यदि जानना है तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं होगा। तो इसलिए इनको भक्त कहा है। चौथी भक्त बताया ज्ञानी। तो जैसे मैंने बताया कि पहले जो 3 भक्त हैं वो पार्ट टाइम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी फुल टाइम भक्त है। वो हमेशा परमात्मा में, आत्मा में ही स्थित है। उसका संसार से वो कंप्लीटली विरत हो गया है। इसलिए उसको उन्होंने बताया कि जो ज्ञानी है वो मुझे परम प्रिय है। अब ज्ञानी परम प्रिय है और तो फिर तीनों जो बाकी भक्त हैं उनका क्या है? क्या वो भगवान को प्रिय नहीं है? तो उसको या उनकी क्या दिशा है, क्या उनकी दशा है, क्या स्थिति है उनकी, उसको भगवान इस 18वें श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये चारों ही उत्कृष्ट भक्त हैं मेरे। लेकिन ज्ञानी जो है, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। बाकी तीनों भी मेरे अच्छे भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरे मत में ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। आस्थित संयुक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम उदारः सर्व एवेते। श्लोक इस प्रकार से है, उदारः सर्व एव एते, उदारः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्। आस्थितः स युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। आस्थितः स ही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, सभी उत्कृष्ट भक्त हैं मेरे, श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत बुद्धि और मन वाला, मदगतेन अंतरात्मा, जो हमेशा कॉन्स्टेंटली ऑलवेज, हमेशा उसकी आत्मा, उसका मन और जो बुद्धि है वो परमात्मा में ही स्थित है। ऐसा उत्तम गति स्वरूप वो भगवान में ही स्थित है। जो आत्मा में स्थित है वो भगवान में ही स्थित है। उसकी स्थिति परमानेंटली, हमेशा, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज ईश्वर में ही स्थित है। और इसलिए वो भगवान ने कहा कि वो तो मेरा ही स्वरूप है। इसके बाद जो 18वां श्लोक है उसमें बताया है कि जैसे अभी 17वें श्लोक में क्या था कि मैंने बताया कि जो बाकी 3 जो भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये पार्ट टाइम भक्त हैं। तो पार्ट टाइम भक्त क्यों है ये? क्योंकि जब इनको ईश्वर की जरूरत होती है तब तो भक्ति करते हैं, और बाकी टाइम में फिर ये क्या करते हैं? तो बाकी टाइम में ये इनका जो है मन और बुद्धि संसार में लग जाती है, विषयों में लग जाती है। लेकिन जो ज्ञानी है उसकी बुद्धि विषयों में कभी भी नहीं लगती है। वो हमेशा
निरंतर कंटिन्यूअसली ईश्वर में ही लगी रहती है। अब इसके बाद अगला श्लोक है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मेरी शरण में आते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभ। बहुत जन्मों के जो अंत में, जो लास्ट जो जन्म होता है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को जो प्राप्त पुरुष है वह सब कुछ वासुदेव ही है। सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ ईश्वर ही है, सब कुछ भगवान ही है, परमात्मा ही है। इसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु की, किसी भी पुरुष की, किसी भी प्राणी की कोई सत्ता, पृथक सत्ता नहीं है। ऐसा उसको अनुभव हो जाता है, और इस प्रकार अनुभव हो जाने के बाद में वो मुझे, मेरी शरण में आता है, मुझको भजता है। बहु नाम जन्म नामन्ते जन्म ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत से जन्मों के अंत में जब उसको ये अनुभव हो जाता है कि सब कुछ संसार में, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा हो जाने के बाद, ऐसा अनुभव हो जाने के बाद में वो ईश्वर की शरण में आ जाता है। और ऐसा महात्मा, इसको महात्मा कहा है भगवान ने, महात्मा, महान आत्मा, ऐसा आत्मा अत्यंत दुर्लभ है, कोई कोई ऐसा होता है। तो अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बहुत से जन्मों के बाद उसको यह अनुभव हो जाता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, तो उसका ईश्वर में परम प्रेम हो जाता है। और परम प्रेम और परम भक्ति एक ही बात है, क्योंकि जहाँ हमारे प्रेम है, भक्ति है, वहीं होती है। तो जब हम किसी चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस है, तो जितनी इम्पोर्टेंस होती है, जितनी किसी वस्तु की, किसी प्राणी की, किसी पदार्थ की इम्पोर्टेंस का हमें ज्ञान होता है, उसी के अनुपात में हम उस वस्तु को प्रेम करते हैं। किसी वस्तु की या किसी मनुष्य की, किसी प्राणी की इम्पोर्टेंस हमें जितनी महसूस होती है, उसकी इम्पोर्टेंस का जितना हमें ज्ञान होता है, उसी के अनुपात में हमारा उनसे प्रेम होने लगता है। ये सांसारिक विषयों में भी यही बात है, और परमात्मा के तत्व के बारे में भी यही है। तो इसलिए जैसे जैसे ज्ञानी को ज्ञान बढ़ता जाता है, और जब उसको कंप्लीट परम ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो परम ज्ञान हो जाता है, तो परम भक्ति हो जाती है, परम प्रेम ईश्वर में हो जाता है, और सांसारिक विषयों से, सांसारिक वस्तुओं से, सब प्रकार से उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो इसी बात को श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, जाने बिन होई न प्रतीति, जाने बिन होई न प्रतीति। किसी चीज़ को जाने बिना, उसके ज्ञान के बिना उसकी प्रतीत नहीं हो सकती, उसका एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। बिनु प्रतीति, और बिना एक्सपीरियंस के होई नहीं प्रीति। तो जब तक कोई ज्ञान नहीं होगा, उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक जब तक हमें परमात्मा के महत्व का, प्रभाव का, तत्व का, रहस्य का हम उसको अनुभव नहीं करेंगे। हमें पहले ज्ञान होगा, फिर हम उसको अनुभव करेंगे, और जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें कंप्लीट उनके ऊपर श्रद्धा नहीं होगी, परम प्रेम नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज़ें, यदि कोई इंसान ये कहता है कि भाई मुझे जो है ईश्वर का परम ज्ञान हो गया है, लेकिन उसका ईश्वर के प्रति परम प्रेम नहीं है, तो ये समझिए कि उसका जो भी वो ऐसा क्लेम कर रहा है, उसका ये क्लेम जो है झूठा है। ये केवल एक सैद्धांतिक है, ये अभी उसने अनुभव नहीं किया उस ज्ञान को, तो वो उसका जो ज्ञान है वो अनुभूत ज्ञान नहीं है, केवल वो बुकिश नॉलेज की आप उसको कह सकते हो। इसके बाद अगला श्लोक आता है 20वां श्लोक, काम ही तई तई हत ज्ञान, काम ही तई तई हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम ही तई तई हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः। प्रकृति, अब प्रकृति जो है, मनुष्य की प्रकृति क्या होती है, या स्वभाव। प्रकृति और स्वभाव दोनों एक ही चीज़ है, तो इनको समझने की जरूरत है कि प्रकृति क्या होती है, स्वभाव क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी इंसान की शख्सियत का। और उसी के अनुसार, क्योंकि बहुत से जो एक्शंस हैं जो वो करता है, तो उसकी प्रकृति से ही प्रेरित होते हैं। तो जो पूर्व जन्म के जो हमारे जितने भी हम कर्म हैं, जन्म जन्मांतर के, उनके संस्कार हमारे अंतःकरण में रजिस्टर होते हैं, संचित होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, और उन्हीं संस्कारों, वही संस्कार हमें अगले जन्म में प्रकृति के रूप में मिलते हैं।
अगले जन्म में समझिए हमारे प्रकृति जो मिली या जो जो हमारा स्वभाव मिला, जो हमारी नेचर मिली, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही है, और वो जो उसी को हम स्वभाव बोलते हैं, और उस स्वभाव के अनुसार ही हमारी मनोवृत्तियाँ होती हैं। तो पूर्व जन्मों के जो कृतकर्म हैं उन्हीं के अनुसार हमारी अगले जन्म में मनोवृत्तियाँ होती हैं, और उसी मनोवृत्तियों के अनुसार, मनोवृत्ति अर्थात मेंटल टेंडेंसीज, कि हमारा मन किस चीज़ में लगता है, किस में नहीं लगता है। और मेंटल टेंडेंसीज आप बोलिए, मेंटल इंक्लिनेशंस बोलिए, प्रोपेंसिटी बोलिए, सब एक ही चीज़ है। तो उसी प्रकार से, या हम कहते हैं रुचि है ये हमारी, तो वो सब एक ही चीज़ है। तो वो हमारे पूर्व जन्मों के जो कृतकर्म है उन्हीं के अनुसार हमें इस जन्म में वो मेंटल टेंडेंसी मिली है, वो स्वभाव मिला है, वो प्रकृति मिली है। अब अपनी प्रकृति के अनुसार हमारी रुचि होती है। तो इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, और उस रुचि के अनुसार ही हमारी कामनाएं होती हैं। तो काम ही तय तय हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः। इसे रिपीट कर रहा हूँ, काम ही तय तय हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जैसी जैसी हमारी जो कामनाएं हैं वो कामना हमारे ज्ञान का हरण कर लेती है, कामना हमारे ज्ञान का हरण कर लेती है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान, परम ज्ञान, कि हम जो है ईश्वर का अंश है। हम ये शरीर मन बुद्धि ये जो उपाधियाँ हैं ये हम नहीं हैं, हम ईश्वर का अंश हैं। जो ये ज्ञान है हमें, इस ज्ञान को हमारी कामनाएं हर लेती है। तो काम ही तई तई हत ज्ञाना, तो जिनका ज्ञान उनकी कामनाओं के द्वारा हरा जा चुका है, ऐसे जो लोग हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ईश्वर के अतिरिक्त जो दूसरे देवता हैं उन देवताओं को भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तम तम नियम आस्था है, और उनको जो कामनाओं को प्राप्त करने के लिए जो कर्मकांड है, जो विधि विधान है, जो अनुष्ठान हम करते हैं नियम के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार, उसके अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वो उसमें हम धारण करते हैं और नियम पूर्वक उनको करते हैं, और अन्य देवताओं को हम भजते हैं। तो ये किन के लिए बताया? हम जब जो साधारण जीव है सभी के लिए एक तरह से ये श्लोक है, कि जो जो हमारी कामनाएं हैं, पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से जो मनोवृत्तियाँ हैं, उससे जो कामनाएं पैदा होती हैं सांसारिक भोगों की, सांसारिक विषयों को प्राप्त करने की, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, कि वो कामनाएं हमारे ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, कि हम कौन हैं, इसको हर लेती हैं, इसे हम भूल जाते हैं। और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम भिन्न भिन्न देवताओं की, अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं की जो उपासना है वो हम ऐसे करते हैं अपने स्वभाव से प्रेरित होकर। अगला श्लोक है, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो जिस जिस भक्त की, क्योंकि भक्त अनेक प्रकार के हैं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, जैसे भी बताया, तो जो भक्त, याम याम जिस जिस में, तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति, श्रद्धा जिस जिस भक्त की जिस जिस देवी देवताओं में की पूजा करने की, उपासना करने की इच्छा है, श्रद्धा है जिसमें, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, तस्य तस्य अचलाम, अचल अर्थात स्थिर, न चलने वाली, अडिग, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यहम्। उस भक्त की, जिस भक्त की जिस जिस देवी देवताओं में की उपासना करने की श्रद्धा है, उस इच्छा है, जो पूजा करना चाहता है, उसी देवताओं में उसकी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मैं अटल कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ उसी देवताओं में। ये भगवान कह रहे हैं कि हम सपोज करो हम इंद्रदेव की आराधना करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, तो हमारी श्रद्धा हुई इंद्रदेव के ऊपर। श्रद्धा क्यों हुई? क्योंकि हमें ये विश्वास है कि भाई हमारी इस कामना की पूर्ति इंद्रदेव कर सकते हैं। तो इसलिए जो श्रद्धा हुई, वो श्रद्धा हमारी, उसको अटल करने का, अडिग करने का, उसको स्थिर करने का काम भगवान करते हैं। क्यों करते हैं भगवान? देवता इंद्रदेव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंद्रदेव के पास वो पावर ही नहीं है। हमारी श्रद्धा को किसी भी जगह पर स्थिर करने की, श्रद्धा को पैदा करने की कैपेसिटी, पावर केवल और केवल ईश्वर के पास है, परमात्मा के पास है, किसी भी देवी देवताओं के पास नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम। उसमें मैं उसकी, उस इंसान की, उस भक्त की मैं उस देवता में
अचल श्रद्धा, अटल श्रद्धा, स्थिर श्रद्धा मैं कर देता हूँ। इसी बात को 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं स्थित हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च, मत्तः मुझसे ही स्मृति है। स्मृति अर्थात कि हम कौन हैं, ज्ञान जो है ये मुझसे ही है। मत्तः स्मृतिर, और जो ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, वो ही मुझसे ही है। मुझी से याद आती है कि हम कौन हैं, और जो ज्ञान होता है वो ही मुझसे ही होता है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च, और जो हमारे जो ये संशय होते हैं कि भाई भगवान है नहीं है, कैसे हैं, हम क्यों माने भगवान को, ये सब जो डाउट्स पैदा होते हैं मन में, इनका भी निवारण कह रहे हैं भगवान मुझसे ही है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च, ये सब मैं ही कर सकता हूँ, मेरे पास ही पावर है और किसी के पास ये पावर नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या करें कि जिस जिस भक्त की जिस जिस देवता देवी में को की उपासना करने की इच्छा होती है, उसकी उसी में श्रद्धा में स्थिर कर देता हूँ, अचल कर देता हूँ। ये भगवान बता रहे हैं। अब अगला सतया, अब जब श्रद्धा तो उन्होंने स्थिर कर दी, उसके बाद क्या होता है फिर, सतया श्रद्धया युक्त, वो उस श्रद्धा से युक्त होकर, सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधना विहते, उनकी उस देवताओं की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। लभते च तथा कामान, और उसके बाद वो जो उनकी कामना है, मय व विहितानि दान, तो उस कामना की जो पूर्ति है विधान के अनुसार, क्योंकि देवता क्या है, देवता बेसिकली हैं कौन, तो देवता भगवान ने अधिकृत किए हैं। आप मोटी भाषा में समझ लिए, कैसे जैसे मान लिया कोई प्राइम मिनिस्टर है किसी देश का, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने अपने अलग अलग विभाग के मंत्री नियुक्त किए हुए हैं, तो जो मंत्रियों को जो पावर है, वो पावर तो प्राइम मिनिस्टर से ही आ रही है। वो प्राइम मिनिस्टर ही उनको नियुक्त करवा रहे हैं और उन्हीं के पास से उनको पावर आ रही है। तो भगवान ने हमें दोनों रास्ते दिए हुए हैं कि आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार, इच्छा के अनुसार आप चाहो तो मिनिस्टरों के पास जाओ, और मिनिस्टर जो है बेसिकली वो एजेंट ही है भगवान के। तो या तो आप उन एजेंट के पास जाइए, पर उन एजेंट्स के पास लिमिटेड पावर्स हैं, उन एजेंट्स के पास लिमिटेड पावर्स हैं, और परमात्मा के पास सब कुछ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है वो। तो हमारे पास दोनों रास्ते हैं कि हम उन देवताओं की पूजा दो प्रकार से कर सकते हैं। एक कि हम उन देवताओं को उस परमात्मा का ही स्वरूप माने, हम ये माने कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं और वो इनके माध्यम से कार्य कर रहे हैं, हम उनको उनका स्वरूप ही माने, और ये मान के चलें कि परमात्मा ही हमारी अटल श्रद्धा परमात्मा में ही हो, और इनको भी हम परमात्मा के ही स्वरूप माने। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो उसका जो फल होगा वो परमात्मा की प्राप्ति होगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम ये माने कि इनके पास एक पृथक भिन्न सत्ता है, इनकी इन देवी देवताओं की भिन्न सत्ता है। तो यदि हम ऐसा मानेंगे तो जो उनके पास भिन्न सत्ता है, उनके पास जो पावर है, वो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो हमें फल मिल जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि देवी देवताओं के पास मोक्ष प्रदान करने की पावर भगवान ने डेलीगेट नहीं कर रखी है, जितनी पावर इनको दे रखी है उतना ही हमें दे सकते हैं। तो इसलिए स तया श्रद्धया युक्ता तस्याराधना विहिते लभते च ततः कामान मयैव विहितानि दान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, भगवान ने ही विधान किया है, भगवान ने नियम किया है कि इस देवता के पास इतना अधिकार है कि इतने इस कर्म को ये करेंगे तो इसका ये फल ये दे सकते हैं। तो मेरे ही विधान किए हुए उन निश्चित भोगों को निस्संदेह वो प्राप्त करता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आज हमने 22वें श्लोक तक कवर कर लिया है। बस भज गोविंदम, जय श्री राम।